पत्नी ने कहा कि कई दिन हो गए बिना खाए पिए, अरे कम से कम खेत में थोड़ा गन्ना लगा है, गन्ना ही ले आइए। तब आप गन्ना लेने गए, वहाँ से गन्ना लेकर चले और बालकों ने आपसे गन्ना मांगा, तो कौवा हमको दो हमको दो। तो सब में श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले, बालकों में गोविंद गोपाल का दर्शन करने वाले, ल्यो गोपाल जी, ल्यो गोविंद, ल्यो प्रभु, सबको बांट दिया। एक गन्ना लेके कंधे पर आए, एक गन्ना। सवेरे गए थे और दिन चढ़े 2, 2:30, 3 बजे आए, वो भी एक गन्ना लेके आए। तो पत्नी को तो बहुत क्रोध हो गया कि ये कैसे विचित्र महापुरुष हैं, सवेरे के गए दोपहर पीछे लौट रहे हैं, और वो भी एक गन्ना लेकर के। आओ देखा न ताओ, तुकाराम जी से हाथ से गन्ना लेकर उन्हीं की पीठ पर गन्ना दे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। इस परिस्थिति में क्रोध कौन नहीं करेगा। पर श्री तुकाराम जी ने मुस्कुरा कर कहा, देवी हम सोच रहे थे गन्ना एक है और हम घर में चूसने वाले 2 हैं, तो हिस्सा कौन बांटेगा। तुम कितनी बुद्धिमती हो, विवेकवती हो कि तुमने न्याय कर दिया, जो नीचे गिर गया है उसको हम चूस लेते हैं और जो तुम्हारे हाथ में है उसको तुम चूस लो, और पंढरीनाथ का भजन ही तो करना है, अपने को क्या लेना देना है। इतना सुनते ही उनकी जो गृहिणी थी, उनके तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वो थरथर कांपने लगी, चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आज इस दासी को क्षमा कर दो, अब जीवन में कभी इस प्रकार का अपराध मेरे द्वारा नहीं होगा, और फिर जीवन में कभी नहीं, कभी छेड़ा ही नहीं तुकाराम जी को। तुकाराम जी निश्चिंत भजन करते और जीजाबाई उनकी निरंतर सेवा में लगी रहती। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जीजाबाई में इतना बड़ा परिवर्तन जो आया, वो क्या तुकाराम जी के क्रोध करने से आता है? उनके अक्रोध से यह परिवर्तन उनके जीवन में आया। इसलिए क्रोध रहित व्यक्ति के जितना बलवान इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। क्रोध रहित व्यक्ति इस धरती का सबसे बलिष्ठ व्यक्ति है, सबसे बलवान व्यक्ति है।